प्राचीन काल में हिरण्याक्ष नाम का एक अत्यंत शक्तिशाली और दुष्ट राक्षस था। वह राक्षस राज हिरण्यकश्यपु का छोटा भाई था। हिरण्याक्ष ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह किसी भी देवता, मनुष्य, पशु या पक्षी द्वारा नहीं मारा जा सकता, लेकिन उसने अपनी मूर्खता में वरदान मांगते समय सुअर का नाम लेना भूल गया था। इस वरदान के कारण वह अजय हो गया था और उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था। वरदान के नशे में चूर हिरण्याक्ष ने तीनों लोगों में हाहाकार मचा दिया। वह सभी देवताओं और ऋषियों को परेशान करने लगा। एक दिन उसके अत्याचार इतने बढ़ गए कि उसने पृथ्वी देवी को उठाकर गहरे पाताल लोक में क्षीर सागर की अथाह गहराई में छिपा दिया। पृथ्वी के बिना जीवन असंभव था और सभी जीव जंतु, मनुष्य और देवता संकट में पड़ गए। पृथ्वी देवी को वापस लाने और हिरण्याक्ष के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए सभी देवता और ऋषि भगवान विष्णु की शरण में गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी को बचाएं और इस दुष्ट राक्षस का अंत करें। भगवान विष्णु ने देखा कि हिरण्याक्ष को किसी भी समान प्राणी या देवता द्वारा नहीं मारा जा सकता और उसके वरदान में सुअर का उल्लेख नहीं। इसलिए उन्होंने एक विशाल और पराक्रमी सुअर वराह का रूप धारण करने का निर्णय लिया। उसकी आंखें सूर्य के समान चमक रही थी और उसके दांत अत्यंत तीखे थे। उन्होंने अपनी गंध से पृथ्वी की देवी का पता लगाया और क्षीर सागर की अथाह गहराई में गोता लगाया। समुद्र की गहराई में हिरण्याक्ष वराह भगवान का आमना सामना हुआ। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया जो कई वर्षों तक चला। यह युद्ध इतना भीषण था कि इसने तीनों लोकों में कंपन पैदा कर दिया। अंत में भगवान वराह ने अपने तीखे दांतों से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का वध करने के बाद भगवान वराह ने अपने दांतों पर पृथ्वी देवी को उठाया और उन्हें अपने स्थान पर स्थापित कर दिया।